हम फिलहाल लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ के जो दारुल शिफा है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं और राजनीति की बातें करते हैं, तमाम राजनीति की बातों पर यहाँ पर चर्चा होती है। आज हम भी यहाँ से लोगों का मूड को भांपने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो ये है कि 200-300 करोड़ रुपए घर में मिले कैश ऐसे नेता पार्टी में क्यों है विशेष। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों उनसे बातचीत करते हैं। राय साहब, एक बात बताइए, 200-300 करोड़ रुपए जब घर में मिले कैश ऐसे नेता क्यों पार्टियों के लिए हैं विशेष। 200-300 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के घर में मिलता है, ये आंकड़ा मुझे लगता है काफ़ी चौंकाने वाला है। ये 300 करोड़ रुपया व्यक्ति रहता है, इनकी एजेंसी पहुंच जाती है, वो एजेंसी उस व्यक्ति के घर में रेड डाल देती है और रुपया मिल जाता है। आखिर ये 300 करोड़ रुपया का मामला नहीं है साहब। तमाम टाटा बिरला डालमिया जितने अडानी अंबानी, इनके यहाँ कभी रेड नहीं पड़ती। रेड किसके पास पड़ती है? तो जो कटोरा लेकर के सड़क पर खड़ा है। आज तक बता दीजिए मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में एक इनके उद्योगपति के यहाँ रेड पड़ी हो, एक इनके मिनिस्टर के यहाँ रेड पड़ी हो, एक इनके मुख्यमंत्री के यहाँ रेड पड़ी हो, एक इनके सांसद के यहाँ रेड पड़ी हो, एक इनके आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों का रेड केवल विपक्षी नेताओं के यहाँ पड़ती है। और रेड डालने का ये कारण है कि रेड डलवा करके आपको अपने शिकंजे में कस करके वो पार्टी को छोड़वा करके अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में धो करके और भाजपा को कार्यकर्ता बना देना, यही सरकार की नियति है, यही सरकार की मंशा है, यही सरकार की कार्यप्रणाली है। एकदम जरूरी है सारे सांसदों को, सारे आईएएस, आईपीएस, पीपीएस के ऊपर जांच होनी चाहिए। और ये माननीय विधायकगण अपना निधि कहाँ खर्चा कर रहे हैं, किसके स्कूल में पैसा दे रहे हैं, अपने साले की स्कूल में दे रहे हैं कि बहनोई की स्कूल में दे रहे हैं कि मौसी की स्कूल में दे रहे हैं, और उस स्कूल का मान्यता कितने जो है कमरों पे मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय सांसदों का ऐसे सांसद निधि की जांच होनी चाहिए। जितने सांसद हैं आप ये बताते हैं कि कहते हैं ना कि कर्मचारी कहते हैं हम जनता के नौकर हैं और नेता कहता है हम जनता के सेवक हैं। नौकर बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसके रखाने वाले 4-6 लोग हैं। देखिए सियासत क्या है, जिनके घर पे मिल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और ये कहीं नहीं, सारे सांसदों का होना चाहिए, पक्ष विपक्ष सबका जांच होना चाहिए। जब सच्चाई कार्रवाई होगी तो सियासत तो होती है उस पर। और बाकी बीजेपी सरकार जैसा काम कर रही है उसमें उंगली तो उठेंगे जो सच्चाई काम करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो योगी जी ने जो है यहाँ से क्राइम खत्म कर दिया है, बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। आज थानों में पहले भीड़ लगती थी, दलाली होती थी, आज बंद हो गई है। तो उंगली तो उठेंगी अगर सच्चाई पे काम कर रहे होंगे तो। घर में मिले 200-300 करोड़ कैश ऐसे नेता क्यों पार्टियों के अंदर विशेष होते हैं, क्यों विशेष माना जाता है? सर ऐसे नेताओं पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और बीजेपी सही काम कर रही है, कार्रवाई होगी उन पर सब पे। वो किसी पार्टी का हो सब पे कार्रवाई होगी, जिसके पास पैसा निकलेगा, पैसा होगा जिसके पास। बिल्कुल ना छोड़े। और जो ये 70 साल ये जो पैसा निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है, कौन किस पार्टी के नेता हैं आप देख रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही संकल्प है जो कार्यकर्ताओं के लिए और देश की जनता के लिए, उसी पे ये छापेमारी हो रही है। जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार में अकूत संपत्ति इस देश को खोखला करके अपने घर में कैद करके रख दिया। आज अर्थव्यवस्था की वो रोना रोया जाता, किस लिए रो, इसीलिए चूंकि भ्रष्टाचारियों ने पहले के और अभी भी अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं। उसी तरह का उनकी कार्यप्रणाली है, उस पर कुछ नकेल कसी गई है। बाबा की सरकार से उनके ऊपर कुछ कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है। ना भ्रष्टाचार, ना ये आतंकवाद। और आतंकवाद सबसे बड़ा जहर रहा, जिसके वजह से अब बताइए एक राज्यसभा सदस्य के यहाँ 300 करोड़ रुपया, ये किसके सदस्य थे, किस पार्टी के सदस्य थे? और यही नहीं, कितनी ही भी छापेमारी, और कह रहे हैं विपक्ष पे ही क्यों। अरे आज विपक्ष पे हो रहा, कल अभी सत्ता पक्ष के भी लोगों पे होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब जिसके खिलाफ एविडेंस के सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ जांच होगी। राज्यसभा सांसद साहू के यहाँ 300 करोड़ पकड़ा गया, ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस
के माँ बेटे और बहनोई तीनों लोग जमानत पर चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड घोटाला जो करता हो उसके लिए 300 करोड़ माने नहीं रखता। देश की जनता को कि सबसे पहले 2014 से पहले तो विपक्ष वाले ईडी सीबीआई लोगों के बारे में जानते ही नहीं थे कि ये भी एक विभाग है हमारे पास, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में। अब जब विपक्ष दल जब उनके ऊपर इंक्वायरी और जांच वगैरह करवा रहे हैं तो अब इन लोग सदमे में चले गए भाई साहब। सदमे में इसलिए चले गए हैं कि भाई कि हमारे पास ईडी की जांच बैठ रही है। जैसे केजरीवाल जी हमारे थे, उनके संजय जो नेता हैं उनके ऊपर जांचें बैठी गई। सब जितने विपक्ष दल के हैं सबके ऊपर जांच बैठ रही है और ऐसी जांच चलनी चाहिए। हम तो कहते हैं, हम ये सिर्फ विरोधी के पक्ष में नहीं बोलेंगे कि नहीं सिर्फ उनके ही ऊपर जाँच हो, अपने भी दल के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के पैसा जनता के यूज़ में लगना चाहिए, ना तो अपना घर भरना चाहिए। घर में 300 करोड़ की संपत्ति निकली है, अभी भी निकली रही है। अभी तो आंकड़ा एक आ रहा है, पहले 200 करोड़ था, अब शायद 300 करोड़ लगभग पहुंच गया है। तो अभी तो निकली रही हो, मशीनें खराब हो जा रही हैं, पैसा नहीं खत्म हो रहा है। तो भाई साहब एक विधायक के पास इतना पैसा 300 करोड़, भाई साहब 300 करोड़ बहुत होता है। अगर यही जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने 9.5 साल में किया क्या, अरे भाई साहब सबसे पहले तो मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि 70 साल में जब आप इतना कुछ नहीं बदलाव कर पाए तो 9.5 साल में क्या उम्मीद रख रहे हैं एक प्रधानमंत्री से। देखिए, इसको और तेज कर देना चाहिए। जांच एजेंसियों को बिल्कुल फुल पैलेस में आ जाना चाहिए और बहुत सरकार को एजेंसियों के साथ खड़ा होना चाहिए और विधिवत उनसे काम लेना चाहिए, तब देश में जा कर के कुछ बदलाव आ सकता है। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं उनकी एक ही राय है कि देश के अंदर में कोई नेता भ्रष्टाचार करे या अधिकारी भ्रष्टाचार करे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनके अंदर में तेज़ी आ जानी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की गर्दन पर जो हाथ है वो तेज़ी से दबोचते हुए नजर आए और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से देश के अंदर में अंकुश लग पाए। क्या सही है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड? कई नेताओं के घर में अगर मिल रहे हैं 200-300 करोड़, तो जनता की मांग यह है कि होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। ऐसे लोगों को पार्टी में क्यों मिलता है विशेष महत्व? आज मेरठ कॉलेज के पास कुटिया पर, जो यहाँ आमतौर पर राजनीतिक चर्चा होती रहती है, चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत चलती रहती है, जो साहू के घर 200-300 करोड़ का खजाना मिला है कांग्रेस के इस नेता पर, लोगों की क्या राय है, खासकर युवाओं की, उन्हीं से जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज भड़ाना है। अनुज, ये जो 200 करोड़ मिले हैं, क्या लगता है कि ये कार्रवाई सही करी सरकार ने और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, ये स्टेप तो सही है, क्योंकि जो चोरी करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जो ईडी या सीबीआई के छापे पड़ते हैं वो विपक्ष के लोगों के यहाँ क्यों पड़ते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के भी और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके घर आज लोग क्यों ईडी और सीबीआई का इनका छापा क्यों नहीं पड़ा? वहाँ भी पड़ना चाहिए, वहाँ भी तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, चुनाव का समय है, चुनाव के समय में जो है अब सबके यहीं कैश मिलेगा, ठीक है। और जब सरकार, जिसकी सरकार होती है वो छापे मारती है। जब सरकार चेंज हो जाएगी ना तो बताएंगे कि भाजपा वालों के यहाँ कितने कैश पकड़ा जाएगा। तो ये चुनावी नज़रिए से कार्रवाई? हाँ, ये चुनावी नज़रिए के दौरान वो चल रहा है। वो कैंडिडेट मजबूत होगा इसलिए उसके यहाँ छापा लग गया, उसके यहाँ कैश पकड़ लिया। अभी जब भाजपा हट जाएगी और सरकार तो हमारी बन जाएगी तो बता देंगे कितने भाजपा वाले पकड़े जाएंगे। ये तो मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और ये आए दिन आम जनता को बरगलाने की, उन्हें फंसाने के नए नए पैतरे चल रहे हैं। आप एक चीज़ बताओ, जब इस देश में नोटबंदी हो गई और नोटबंदी में जो नुकसान हुआ वो हुआ युवा को, मजदूर को, किसान को सबसे ज़्यादा। और घर में जो माताएं बहनें थी उनके पास कुछ 5-10 हज़ार रुपये थे, उनके जेब से पैसा लिया गया। और उसके बाद कहा गया कि इस देश में जो है अब 2 नंबर का पैसा भी ख़त्म हो गया, भ्रष्टाचार भी ख़त्म हो गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं 2016 से निरंतर आज तक कि कभी 200 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 1000 करोड़, कभी कांग्रेस के नेता के पास में, कभी बीजेपी के नेता के पास में। और आम हालत ये है कि एक आम परिवार तो अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहा। तो ये सोचने की बात है कि 200-300 करोड़ रुपए ये कहाँ से आ रहे हैं। और अगर ये विपक्ष के लोगों के पास ही पकड़े गए तो इसमें जो सारा का सारी गलतियाँ वो है केंद्र सरकार की। नहीं, जो कार्रवाई हुई है वो ठीक हुई है। जो पैसे पकड़े गए हैं ऑल ओवर ये पब्लिक का पैसा है, जो हम लोग टैक्सेस भरते हैं। जो कार्रवाई हुई है ठीक हुई है। अच्छा, क्या लगता है कि ये पैसा कैसे आया होगा? और ये ईडी की कार्रवाई को आप सही ठहरा रहे हैं? इनकम टैक्स ने ये छापा मारा? ऐसा है, ईडी कार्रवाई, ये तो छोटी सी मछलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मछली हैं।
अगर तरीके से इस चीज़ की जांच हो तो बहुत बड़ी मछलियां भी इसमें फंसेंगी। ये भी पता लगना चाहिए कि आया कहाँ से ये पैसा। हाँ जी, ये भी पता लगना चाहिए। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, विपक्ष की जितनी पार्टियां 14 के बाद में कभी ईडी के यहाँ आज तक एक भी व्यक्ति को सजा हुई हो तो मुझे बता दो। जब चुनाव आता है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, बढ़ेरा, ये ईडी ऑफिस खड़े रहते हैं 17-17, 18-18 घंटे। जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं फिर वो अपने घर चले जाते हैं, मोदी जी अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद कहीं कुछ नहीं होता। अगर चोर ने चोरी करी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। एक इसके सिर्फ आपको विपक्ष ही दिखाई देता है कि उसके पास पैसे हैं। अरे ठीक है, अगर उसके पास पकड़ा गया फर्जी पैसा तो जेल में डालो, सज़ा दो उसे। लेकिन जय जी उधर भी तो आ जाओ। कि विषय काफ़ी गंभीर है और ये कह के इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर कांग्रेस के नेताओं के घर रेड पड़ रही है तो बीजेपी के घर भी पड़नी चाहिए। रेड तो जिसके यहाँ भी पड़े, वो तो एक सरकारी अमले का काम है। और मोहब्बत की दुकान भ्रष्टाचार का खानदान बन चुकी है। और राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस आला कमान को ये बताना चाहिए कि ये साहू परिवार, गांधी परिवार के किस नेता का एटीएम था। और उन्हें देखना चाहिए, अगर उनके नेता के घर 300 करोड़ रुपए पकड़े गए तो जांच का विषय। और अभी तो मुझे लगता है गिनती चली रही है, ये 300 करोड़ 3000 करोड़ में कब तब्दील हो जाए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी कार्रवाइयाँ और होनी चाहिए आपको लगता है? मुझे लगता है कि तमाम ऐसे नेता जो संदिग्ध हैं और इस तरह संदेह के दायरे में हैं, जिन लोगों के पास काफ़ी इस तरह 2 नंबर का पैसा है, सभी नेताओं के घर रेड पड़नी चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी अन्य दल का हो। देखो बात सुनो, 2014 में सरकार आई थी काले धन को भगा के और सारे काले धन को एक जगह इकट्ठा करके और पूरे देश को करप्शन मुक्त करने के लिए सरकार आई थी। और हमारे देश में नोटबंदी हुई और नोटबंदी के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नोटबंदी कर रहा, इस देश में पूरा काला धन होगा, काले धन वालों की कमर टूट जाएगी और इस देश में नए लोगों को पैसा आएगा। चौकीदार ने ये कहा कि मैं इस देश में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब नोटबंदी में सब लोगों को 6-6 हज़ार रुपये इन्होंने दिए तो इसका 300 करोड़ रुपए किसने बदल के दिया? ये इन्हीं के लोगों की सत्ताधारी सरकार ने इनका बदलवाया होगा, जब तो उसके पास 300 करोड़ रुपए आए। सभी पॉलिटिकल पार्टियां आज राज्यसभा में ऐसे धनाढ़ बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोगों को भेज रहे हैं कि जो सरकार की संसाधनों की चोरी करके, टैक्स का चोरी करके राज्यसभा सांसद बने हैं। तो अब ये तो यही होगा कि जब वो गलत तरीके से बने हैं, राज्यसभा सांसद भी वो इसलिए बने हैं जिससे उनके निजी जो काम हैं, 2 नंबर के जो चोरी के काम करते हैं, जीएसटी चोरी करते हैं, किसी रूप में टैक्स चोरी करते हैं, तो वो और बड़ा बनने के लिए राज्यसभा सांसद बने हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, अफसोस है कि इतना बड़ा पैसा राज्यसभा सांसद पे पकड़ा जा रहा है। क्योंकि इससे जो हमारा नीति निर्माण करने वाले लोग ही जब ऐसे होंगे राज्यसभा में जाएंगे कि जो निजी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो देश का तो भला होने वाला नहीं है, तो हमारा जो है भविष्य सुरक्षित नहीं है देश का। तो मेरी तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से ये निवेदन है कि राज्यसभा में सोच समझ के लोग भेजें और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों का अपोज करें। दरअसल ये देश को बड़ा आघात है। ऐसे लोग जो राज्यसभा की आड़ में पर्दे के पीछे तो कुछ और होता है और पर्दे के सामने सत्ताधारी पार्टियों को निशाना बनाते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण मोइया मित्रा का आया। उन्होंने एक तरफ तो यहाँ के बिजनेसमैन और यहाँ के सत्ताधारी पार्टियों को निशाना बनाया और पीछे के रास्ते से खूब सारा पैसा बटोरा। ऐसे ही विपक्षी पार्टियाँ अपना काम चला रही हैं। गरीब को जो शोषण पहले था उस शोषण से बीजेपी जितना उभारने की कोशिश करती है, बाकी विपक्षी पार्टियां उतना ही उनके लिए आघात पहुंचाती रहती हैं। मैं इसे इस नज़रिए से देखता हूं कि जो भी लोग इतना पैसा कमा रहे हैं ये सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। ये आने वाले भविष्य के लिए, देश के लिए बहुत ख़राब है। इसे अच्छी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की किसी भी गतिविधि को रोका जाए। वहाँ ईडी अपना काम कर रही है। अब ईडी ने उनको 250 करोड़ रुपये पकड़ लिए तो ईडी होगी सरकार की। अब कांग्रेस में तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, कितने छप्पे लगवा लेते। सरकार की जीत है और बार बार विपक्ष का यही काम है, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे पे कोई जुडिशियरी कोई निर्णय ले लो या फिर विपक्ष का काम सिर्फ ये है कि सरकार जो अच्छे काम करेगी उसका विरोध करना। आप ये बताइए कि जब राम मंदिर का मुद्दा हुआ तब विपक्ष उसे कह रहा है कि सरकार ने करा दिया। अब ये नोट पकड़े जाते हैं तब सरकार की गलतियाँ। तो पहली बात तो जब आप सिस्टम पे उंगली उठाओगे तो रह कौन जाएगा। आप सरकार पे उंगली उठाओ, सरकार की नीतियों पे क्यों उंगली उठा रहे हो। जो गलत है उसे गलत को गलत और सही को सही कहो। ये बार बार कोई भी अच्छा काम हो उस पे उंगली उठाना, ये मुझे लगता है कि इनकी विफलता की सबसे बड़ी निशानी है। और बात रही 2024 के चुनाव की, ये
जो झारखंड के और ये सब जो चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि 2024 में मोदी सरकार दोबारा आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।